एक साधारण एक दिन का उपवास रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन 48 घंटे का उपवास रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। 48 घंटे का उपवास ये सिर्फ छठ मैया की शक्ति है कि वो रख सकती है। अगर छठ के अलावा अगर कोई 48 घंटे का उपवास रख रहा है तो या तो वो बेड पे होगा, आईसीयू में होगा या किसी और जगह पे होगा। और हमारा राज्य हरियाणा इससे अछूता था, तो पूर्वांचल के लोगों ने आके वो कमी भी पूरी कर दी ताकि यहाँ पे जो है हम भी इसको मना सकें। छठ महापर्व सूर्य की उपासना का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और छठ जो है पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हूं, गुरुग्राम के भोंडसी इलाके में रियान इनक्लेव में, और यहां पर भी छठ का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूर्वांचल समाज द्वारा ये बेहद ही अनोखा पर्व जो है वो काफी अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया आपने, क्या सोचकर ऑर्गेनाइज किया? और पहली चीज तो, और दूसरी चीज ये कि कैसा महसूस हो रहा है आज छठ के महापर्व पर? मुझे पूर्वांचल समाज की तरफ से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। दरअसल ऐसा होता था कि जब भी छठ महापर्व आता था तो हम अपने जिस किसी भी कार्यालय में काम करते थे या जिस किसी भी उद्यम में थे तो हमें सबसे पहले 2 या 3 महीने पहले से उन्हें प्रोवोक करना पड़ता था कि सर मुझे छठ पर्व में घर जाना है। फिर हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना छठ पर्व को हम यहीं मनाएं, जिसके लिए कि आप लोगों को पता है कि छठ पर्व में घर जाना एक तरह से जंग जीतनी है। तो उन सब चीज़ों से पार पाने के लिए हमने कहा कि अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो जिस स्थान पे हम रहते हैं, अगर इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो हम अपनी संस्कृति को इसको दिखा पाएँ। तो पिछले 7 वर्षों से रियान इनक्लेव में यह छठ पूजा हो रहा है और इसका श्रेय जाता है हमारे संस्थापक संतोष जी को, और हमारे बगल में खड़े हैं हमारे अध्यक्ष जी अरुण जी को। हम लोगों ने काफ़ी तन मन धन से हर एक साल जिस विधि से करते थे, जिस उत्साह से करते थे, उसको हर एक साल हमने उसमें बढ़ोतरी की है। और आज आप लोगों के सामने है कि ये एक महापर्व जो छठ महापर्व के नाम से जाना जाता, सिंपल पर्व नहीं कहा जाता, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से मना पा रहे हैं। दूसरी बात मैं एक चीज़ और भी बोल दूं कि ये जो महापर्व है इसमें हमारी माँ बहनें 48 घंटे तक उपवास रखती हैं। एक साधारण एक दिन का उपवास रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन 48 घंटे का उपवास रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। 48 घंटे का उपवास ये सिर्फ छठ मैया की शक्ति है कि वो रख सकती है। अगर छठ के अलावा अगर कोई 48 घंटे का उपवास रख रहा है तो या तो वो बेड पे होगा, आईसीयू में होगा या किसी और जगह पे होगा। तो मैं इसके लिए अपनी माताओं बहनों को जो छठ का व्रत रखती है दिल से उनको नमन करता हूँ, और यहाँ के लोगों का जो प्यार मिलता है इस पर्व के लिए उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। क्योंकि मैंने जो अभी देख रहा हूँ, मेरे साथ हैं आरोग्य हॉस्पिटल के डायरेक्टर गजेंद्र चौहान जी, हमेशा उत्साहित किया हमें। मैं पहले यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी था और जब मेरा टेन्योर यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी का था उस टाइम में हमारे साथ जो कदम से कदम मिला के चलते थे राजेंद्र डागर जी, वो हमारे साथ में हैं। साथ में भोंडसी मंडल के सदस्य दीपक गुप्त राघव जी हैं हमारे साथ, महावीर जी हैं, सारे लोग हैं। इन लोगों का उत्साह। मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस छठ महापर्व के बारे में बताएं जरा, किस तरीके से आप लोग जो है ये कार्यक्रम करते हैं और किस तरीके से जो है सेलिब्रेट करते हैं। एक चीज़ बारीकी से बताएं। जैसा कि महिलाएं आती हैं, गेहूं का जो है वो उसे धोकर फिर उसके बाद उसका प्रसाद बनाया जाता है, किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले जो मेरी माताएं बहनें करती है 48 घंटे का उपवास होता है। जहाँ पर रचनात्मक तैयारियों की बात की जाए तो ये हम लोग 2 महीने पहले से शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो सबसे स्ट्रगलिंग चीज़ है कि ये पानी के बीच में खड़े होकर किया जाता है। आपको पता है कि इस एरिया में घाट की काफ़ी कमी है, तो हम लोगों को जो भी जहाँ पर भी घर नहीं बना है उस जगह पर 2 महीना पहले रचनात्मक कार्यों की तरफ वहाँ पे घाट बनाते हैं। घाट बनाने के बाद उनको सज्जा सजावट अपनी आर्थिक सुविधा अनुसार उसको करते हैं। अगर हमें धार्मिक परिप्रेक्ष्य में लेके जाऊं तो ये 4 दिनों का प्रोग्राम होता है। सबसे पहला दिन नहाए खाए से होता है। नहाए खाए में व्रती पूरे दिन उपवास रख के शाम को बिना लहसुन प्याज का खाना खाती हैं। अगले दिन फिर पूरे दिन व्रत में रहती है, शाम को सिर्फ खीर का प्रसाद खाती हैं। फिर वो खरना कहलाता है दूसरा दिन। तीसरा दिन सांझ का अर्घ कहलाता है। उस दिन फिर से पूरे दिन व्रत में रहती हैं और कुछ नहीं खाती, दिन रात कुछ नहीं खाती हैं वो। उस दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और उसके अगले दिन चौथे दिन सुबह का अर्घ होता है, यानी उगते हुए अर्घ को सूरज अर्घ देने के बाद छठ पर्व का समापन माना जाता है। ये पूरा कार्यक्रम 4 दिनों का होता है और इसमें जो प्रसाद होता है जिसको कि बिहार के लैंग्वेज में ठेकुआ बोलते हैं, ये गेहूँ, चीनी और गुड़ से बनता है और यही मुख्य प्रसाद है जो कि हम लोग सुबह के अर्घ के बाद लोगों को वितरित करते हैं।
वैसे अगर आप यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको ठेकुआ के बारे में जरूर पता होगा। ठेकुआ का महत्व क्या है और ठेकुआ का स्वाद क्या है। और खास बात जो है वो ये है इस छठ महापर्व की कि उगते हुए सूरज को तो सभी प्रणाम करते हैं, सभी नमस्कार करते हैं, लेकिन इस छठ महापर्व में डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और ये सूर्य की जो है पूजा अर्चना को लेकर ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ये त्यौहार तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमारा राज्य हरियाणा इससे अछूता था, तो पूर्वांचल के लोगों ने आके वो कमी भी पूरी कर दी ताकि यहाँ पे जो है हम भी इसको मना सकें। और आज इनकी खुशी में हमारी भी खुशी है। हम इनके सारे पर्व अपने पर्वों की तरह ही महसूस करते हैं और उनमें उनका साथ देते हैं जितना हमसे बन पड़ता है। तो मेरी तरफ से तो सभी भाई बहनों को छठ मैया की बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद, धन्यवाद कि उसके लिए आपने यहाँ पे मुझे बुलाया और सम्मानित किया। इसके लिए मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। इतना अनोखा कार्यक्रम यहाँ पर लोगों ने किया है, पूर्वांचल छठ महापर्व का कार्यक्रम ये जो किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे, इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, जो माताएं बहनें होती हैं, वो 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं, तब करती हैं अपने संतान और अपने जो है बेटे के लिए। वो तो देखो हमारे देश में जितने भी त्यौहार हैं, जो भी जहाँ पे जैसे मनाए जाते हैं, वो सभी उसको, ये छठ मैया का है तो निर्जला व्रत जो माताएं बहनें करती हैं तो मैया उनको उसका फल भी देती हैं। और इसके लिए इनकी जो आस्था है, जो अपने इतने हज़ारों किलोमीटर दूर आके भी उसको ये पूरा कर रहे हैं, तो इसके लिए ये तो बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोहना विधानसभा से पूर्व विधायक। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा ये फंक्शन है। जैसे हम दिवाली मनाते हैं पूर्वांचली भाई, ऐसे इसको छठ पूजा को ज़्यादा जोर शोर से मनाते हैं। अपने परिवार की खुशियों के लिए बहन बेटी व्रत भी रखती हैं और भाई पूरा सुबह के समय में व्रत खोलती है। तो बहुत अच्छा लगा, बड़े धूमधाम से मनाते हैं और बड़ी खुशी से मनाते हैं। सारे परिवार इकट्ठे होते हैं इसमें, चाहे कोई कितना ही बिजी हो, लेकिन इस दिन सब लोग इकट्ठे होकर के इस पर्व को मनाते हैं। आपके विधानसभा में भी 36 घंटे माताएं बहनें वो व्रत रखती हैं और ये जो है खास पर्व माना जाता है यूपी बिहार समेत पूरे देश के लिए। तो पूरे जो है समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर्व पर? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान के नाम पे सब कोई ऐसे काम करने चाहिए। हमारी श्रद्धा जगती है, हमारे परिवार में एक अच्छे संस्कार मिलते हैं और ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहना चाहिए। ये हम सबके लिए बहुत अच्छा है और हम हिंदू बिरादरी, हिंदू समाज के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है ये सारी चीजें। इन त्योहारों को जितना हम बढ़ावा देंगे उतना हम सब लोगों का तन मन और सारी चीजें शुद्ध होती है। जी, तो ये थे हमारे साथ सोहना के पूर्व विधायक जो कि जिनका कहना है कि समाज में एक अच्छा वातावरण बने, सनातन का जो पर्व होता है, जितने भी पर्व होते हैं उससे एक पॉजिटिव चीजें समाज में जाती हैं। वैसे भी तो सभी का यही मानना है कि जो ये पर्व है ये बहुत ही बड़ा पर्व है और इससे शांति का माहौल और एक सकारात्मक ऊर्जा लोगों में जाती है। माताएं जो है वो व्रत रखती हैं और भी लोग इस वक्त हमारे साथ देख सकते हैं, आप मौजूद है यहाँ पर जो कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। ये गुरुग्राम का जो है भोंडसी इलाका पड़ता है और भोंडसी इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, रियान इनक्लेव में मौजूद हैं और यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा गया था। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ अर्पित पांडे, भारत क्रांति न्यूज।